नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ आरिफ साहब मौजूद हैं जो कि एक IMA इन्वेस्टर हैं। इन्होंने भी काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा इन दिनों। तो आरिफ साहब, हमारे नाज़रीन के कुछ सवालात हैं, वो कुछ चीज़ें जो जानना चाहेंगे। अभी जो है 10 तारीख से ग़ालिबन 12 तारीख तक जो मूवेबल एसेट्स हैं उनका एक्शन किया जा रहा है। अभी जो नॉन मूवेबल एसेट्स हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़ कहें या फिर मूवेबल एसेट्स में भी जो गोल्ड कहें, उनका नहीं किया जा रहा है, अभी भी जो है वो बाकी है। तो एक बहुत ही कम मिकदार में जो है एक्शन किया जा रहा है और उसमें भी वो कितना सेल होगा, कितना उसमें कैश आएगा, अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो पूरा मामला जो है कब तक जो है क्लियर हो सकता है, क्या हो सकता है, हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे। जी, पहली बात तो आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि भी माशाल्लाह आपका जो चैनल जो है 1 लाख के करीब में व्यूअर जो हैं क्रॉस करें। अल्लाह आपको और खूब तरक्की दे। आमीन, जज़ाकल्लाहु खैर। जी, रिलेटेड टू IMA, जिस तरीके से आज के जो एक इंग्लिश पेपर के अंदर ये आर्टिकल आया कि भी IMA के जो XYZ लोकेशन पे जो फर्नीचर्स थे जी, जो चेयर्स, टेबल्स और IMA टावर के अंदर जो गोल्ड सेक्शन था, जैसे वो एक डायमंड सेक्शन था, वहाँ पर जितना भी फर्नीचर था और जितनी भी जो भी चीज़ें थी वहाँ की, वो जो भी चीज़ें हैं IMA टावर जो हमारा इन्फेंट्री रोड के अंदर जो मेन इनकी हेड ऑफिस थी, वहाँ पर जो है इसका ऑक्शन हो रहा है करके आज के पेपर पे आया। ये ऑक्शन का जो डेट जो इन्होंने बताया कि भी ये 3 दिन ऑक्शन रहेगा, दैट इज़ आज 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख। ये 3 तारीख में अगर से कोई भी XYZ आदमी, कोई भी, चाहे उसके लिए कोई भी आदमी की नहीं, चाहे जो कोई भी रोड पे जाना वाला भी अगर से वो ख्वाहिशमंद है तो वो जाके ये ऑक्शन करके ले सकते। उसमें जो भी चीज़ वहाँ पर उसकी जो ज़रूरत की चीज़ है, उसका जितनी ज़्यादा हाई बोली लगेगी, हाइयर बिडर रहेगा, उसकी वो चीज़ जो है उस तक सही सलामती से उन तक पहुँचा दी जाती। और वहाँ से जो भी रकम इंशाल्लाह वहाँ से आती है, जैसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मैं दोबारा शुक्र अदा करता हूँ कि भाई माशाल्लाह हमें ख्वाबो ख्याल हम सोच ही नहीं सकते कि भी ये IMA का काम इतनी अच्छा ऊंचा पैमाने पे गया हुआ है कंपेयर टू अदर XYZ पॉन्जी कंपनीज, कि भी हमें लगता है कि भी अन खरीद में इंशाल्लाह IMA का जो मसला है जल्द से जल्द हल हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, अभी तक जितनी भी जो एसेट्स जो बिक रहे हैं या एक्शन हो रहे हैं, ये सिर्फ फर्नीचर है या उनकी जो व्हीकल्स हैं और या फिर वो जो अस्पताल के अंदर जो भी एसेट्स रखे गए थे वो है। लेकिन जो मेन जहाँ पर जो माकूल रकम कहते हैं, ज़मीन कहें, इमारत कहें या फिर गोल्ड कहें, इसके अंदर ही जो मेन चीज़ जमी हुई है। अभी तक जो है इसका कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये देखा गया कि इससे पहले भी जो कुछ अमाउंट जो रिकवर हुई थी, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन में 50,000 के नीचे के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसमें भी जो है ग़ालिबन मैं समझता हूँ 50,000 के जो इन्वेस्टर हैं उनमें भी 10 या 15% ही इन्वेस्टर्स को जो है फ़ायदा पहुंचा, बाकी इन्वेस्टर भी इंतज़ार में है। लेकिन जो बड़ी अमाउंट है, क्यों बड़ी अमाउंट को जो है काफ़ी देरी लग रही है, क्या इसमें जो है आपके पास इसको लेकर के जानकारी है? देखिए सर, जैसा आप जानते हैं कि भी कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर तकरीबन 8 PIL जो हैं अलग अलग आदमियों ने डाले हुए हैं। ये KPID एक्ट के अंदर जो है PIL डाले हुए हैं। मुझे सुनने में आया कि भी जो मंसूर खान जो हैं IMA के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, हैं नहीं जो थे, उन्होंने भी उनका एक पिटीशन कोर्ट पे फाइल किया है कि भी इनकी जो भी प्रॉपर्टी हैं, किसी को हक नहीं बनता कि भी मेरी प्रॉपर्टी जो जितनी भी ये जो इन्वेस्टर जो थे पूरे के पूरे जो है LLP में आते थे, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर में आते थे। तो इसमें जो है प्रॉफिट और लॉस के अंदर दोनों का हक है। तो इसकी वजह से जो है रिट पिटीशन के अंदर थोड़ी बहुत कुछ रुकावटें आई हैं। देखिए, आप जैसा आप IMA का एक वेबसाइट है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो तैयार किया था, आपको शायद इसके बारे में जानकारी रहेगी। उसके अंदर आप जाके देखेंगे तो भी इसके अंदर जो है 475 करोड़ जो है प्रॉपर्टी नोटिफाई किए हुए हैं, 475 करोड़। वैसे तो आप जो जानते हैं कि भी ये 3000 करोड़ का स्कैम है, और जिन लोगों ने जो क्लेम फॉर्म सबमिट किया था दैट वाज अराउंड 2695 करोड़, 2690 पर 5 करोड़ के करीब में जो है आदमी लोगों ने क्लेम फॉर्म सबमिट किया है, यानी उतनी रकम आगे वालों को जाना है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो IMA का जो क्लेम फॉर्म का जो वेबसाइट के अंदर जो दिखा रहे हैं 475 करोड़, और इसमें रात दिन का फर्क है। आई कम टू द पॉइंट कि भी आपने जो मुझे सवाल किया था कि भी ये कब तक काम कंप्लीट होगा,
इसके बारे में मैंने हमारे जो जिम्मेदार जो हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के हर्ष गुप्ता सर, उनसे पर्सनली भी बात की थी। उनकी तरफ से मुझे एक सही रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने क्या बताया, ये जो भी काम जो करना है गवर्नमेंट की तरफ से ही होगा। जब तक हमें गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं देगी हम कुछ भी प्रॉपर्टी ऑक्शन नहीं करेंगे। जो गोल्ड जो प्लेज किया है उनकी अमानत उन तक हमें पहुंचा नहीं सकेंगे जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं देता। और कई लोगों का जो अलग अलग मसले थे वो गोल्ड प्लेज के बारे में, इंशाल्लाह आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके बारे में भी मैं आपको तफसील से जानकारी दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है जिस तरीके से जो आईएमए का काम चल रहा है, मैं खुश नसीब हूं। पहली बात तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि भी अल्लाह ताला ने ये गरीबों की, लाचारों की, बेवाओं की जो दुआओं की वजह से आईएमए का काम एक बड़े अच्छे पैमाने पे आके पहुंचा है। सर यहाँ पर एक और भी जो है सवाल उठता है, जैसे अथॉरिटीज़ कह रही हैं कि जो भी प्रॉपर्टी कहें या गोल्ड कहें गालिबन 4.5 करोड़ तक का जो है इन्होंने 450 करोड़ तक का इन्होंने जो है रिकवर किया है। रिकवर मतलब नोटिफिकेशन किया है। अब एक चीज़ जो है वाज़ेह तरीन जो अभी सामने नहीं आती, जिसे गवर्नमेंट वैल्यू प्रॉपर्टी कहते हैं या फिर जो प्रॉपर्टी की गवर्नमेंट वैल्यू होती है और उसकी जो कमर्शियल मार्केट वैल्यू रहती है, काफ़ी जो है उसमें फ़र्क होता है। अब जाहिर सी बात है जहाँ पर हरासमेंट होगा, एक्शन होगा, तो रेट्स का जो काफ़ी फ़र्क होगा, क्योंकि ये देखा गया कि गवर्नमेंट रेट से जो मार्केट रेट होता है काफ़ी उसके अंदर जो डिफरेंसेस रहते हैं। गालिबन अगर कहीं पर देखें तो 40-60% का भी जो डिफरेंट रहता है। क्या ये नहीं हो सकता कि अगर उस वक्त एक्शन के वक्त और वो जिस वक्त अथॉरिटीज़ ने सीज किया था और जिस वक्त सेल करें, तो इस पीरियड के अंदर प्रॉपर्टी का कीमत भी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं ये भी देखने मिल सकता है कि इम्कानात हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है पैसे मिल सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? एक सवाल है जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जब आईएमए कंपनी बंद हुई 2019 जुलाई 7 तारीख थे, उस टाइम पे गोल्ड की जो वैल्यू थी 2800 के करीब में चल रहा था। माशाल्लाह अब जो गोल्ड की कीमत आसमान छूने लगी है, तकरीबन 4700 के आसपास चल रहा है। मुझे पहली बात तो ये खुशी है कि भी हमारे जो पुराने डीसीपी जो राहुल कुमार थे, जो डीसीपी ईस्ट के थे, उन्होंने जहां से आईएमए गोल्ड से जो ज्वेलरी वहां से जो सीज की हुई है और जो आईएमए गोल्ड से जो प्लेज गोल्ड उन्होंने जो वहां से सीज किया है वो सेफली गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर सेफ है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक ये है। इसके बारे में मैंने हमारे हर्ष गुप्ता सर से पर्सनली बात भी की, तो वो बता रहे थे सर हमारे हाथ में जब तक गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं करेगी तब तक हम लोग ये गोल्ड डिस्पोज नहीं करेंगे। यानी हो सकता है कि उस वक्त जब बेचने का वक्त आए, हो सकता है कि भी जो आप प्रेजेंट रेट है उससे बेहतर रेट मिले। ऐसा नहीं कि भी गोल्ड की कीमत सडनली 5000 4700 से सीधा 2700 या 800 आ जाए। हो सकता है कि 200-300 आगे पीछे हो। और हो सकता है जैसा आपने ये भी बात बताई कि भी प्रॉपर्टी की वैल्यू, हाँ प्रॉपर्टी तो कभी कम होती नहीं है, प्रॉपर्टी दिन ब दिन जो है प्राइस बढ़ता जाता है। और मंसूर खान ने जो प्रॉपर्टी XYZ लोकेशन पे जो खरीदी थी, पूरे हॉट के ये नहीं है, हॉट स्पॉट्स थे जी, हार्ट ऑफ द सिटी। ऐसा नहीं कि भी कहीं जंगल पे जाके मंसूर खान ने प्रॉपर्टी ले ली है करके। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोकेशन पे इसने प्रॉपर्टी खरीदी थी। और हमें उम्मीद है कि भाई जब ये प्रॉपर्टी जब डिस्पोज करेंगे, ऑक्शन होगी, तो माशाल्लाह हमें एक अच्छी खासी रकम जो भी इन्वेस्टर को जो बाकी है, इंशाल्लाह अच्छी खासी रकम हमें मिलने की उम्मीद है इंशाल्लाह। सर ये तो अच्छी उम्मीद है। इसके साथ साथ जो है खतरे का भी जो एक अंदेशा लगा सकते हैं, जैसे कि आपने कहा कि मंसूर खान ने खुद जो है उस पर एक रुकावटें पैदा की हैं। मंसूर खान के अलावा भी जो है कहीं ना कहीं ऐसे भी मामलात जो है सुनने देखने मिलते हैं कि फुल पेमेंट नहीं हुई थी, कुछ पेमेंट का हिस्सा बाकी था। तो जो फॉर्मर ओनर कहें या फिर जो पुराने ओनर कहें या उनके कोई रिश्तेदार कहें, इस तरह के भी रोड़े आ सकते हैं इसमें। जितना मुझे जानकारी है अजय साहब, जितनी मुझे जानकारी है मैं वही जानकारी आपको दूंगा। ये जो आपने मुझे थोड़ी देर पहले जो बताया, इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। इंशाल्लाह जब जानकारी मिलेगी तो मैं आपको सही से। जैसे आपने कहा कि मंसूर खान ने खुद एक पिटीशन डाला है कि वो प्रॉपर्टी उसकी है, उसे जो है सरकार या कोर्ट जो है बेचने की इजाज़त ना दे। ये पिटीशन की वजह से भी रोक जी हाँ जी, इस तरीके से देखिए हमारा जो एक जो हाई कोर्ट के अंदर जो पिटीशन जो यानी पीएल जो डाले हुए हैं, इसके अंदर मंसूर खान ने क्लियरली मेंशन किया है ऑल द इन्वेस्टर्स दोज हु हैव इन्वेस्टेड द अमाउंट इन आईएमए, वो पूरे के पूरे पार्टनर्स है मेरे। एलएलपी इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर। तो एलएलपी का मतलब वही है कि भी प्रॉफिट में
भी शरीक हैं, नुकसान में भी शरीक हैं। जब प्रॉफिट मुझे मिला तो अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट जो है सारे इन्वेस्टर को दिया, जब नुकसान मेरा हो रहा है तो नुकसान में भी आप लोगों को शरीक होना है। तो इसमें जब मेरी प्रॉपर्टी यानी कंपनी जो है लॉस में चल रही है, तो ऐसा नहीं हो कि भी मेरी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज थे, मैं मेरा खुद के पैसे डाल के मैं जो कमाया था, जो मेरे पर्सनल असेट्स हैं, उसको आप डिस्पोज करके किसी अरे गहरे को ना दे दें करके। नहीं, व्हाटएवर, सवाल तो वहीं पर रुकता है कि उसमें रुकावटें पैदा करना, किसी भी एंगल से हो रुकावटें, क्या ऐसी रुकावटों की वजह से प्रॉपर्टीज का मामला डिले हो रहा है, या फिर जो है वाज़ेह तरीन तस्वीर साफ है, क्या है ये एक सवाल रहा। अभी तो कोर्ट के अंदर तो हियरिंग कंटिन्यू चल रही है, तो अभी हाई कोर्ट से जो ऑर्डर आएगा हमें उसी के ऊपर डिपेंड है। अभी मंसूर चाहे जितने भी पटिशन डाले, पहली बात तो आपको एक लाख बात की एक बात बता देता हूं अज़्ज़द साहब, कि मंसूर जो है कंपनी नहीं चला रहा था। तो हमारी जबान में बोलते हैं ना, ईसा की टोपी मूसा, मूसा की टोपी ईसा को, ऐसा ही काम कर रहा था। इसको बोलते हैं पॉन्जी कंपनी। जब गवर्नमेंट ने तय कर दिया कि ये पॉन्जी कंपनी है, ये कंपनी नहीं चला रहा था, तो काम खत्म हो गया। कंपनी चलाते कब है, हाँ, जो नफे में नुकसान में शरीक कब होता है, जब कंपनी आपकी बिजनेस करती है। तो आपका यहां पर बिजनेस ही नहीं था। तो इसके हिसाब से तो मुझे पहली बात तो हमारी कर्नाटका जुडिशरी के ऊपर मुझे इतना भरोसा है, और मैं दोबारा मैं सैल्यूट करता हूं, शुक्र अदा करता हूं हमारे ऑनरेबल जज का, जो ये केस हैंडल कर रहे हैं, और हमारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो जिम्मेदार हर्ष गुप्ता और उनके जो दूसरे ऑफिसर माशाल्लाह दिन रात इतनी काम कर रहे हैं, मेरे पास लफ्ज नहीं है। मुझे दिली ख्वाहिश इतनी हो रही है कि भी मैं क्या बताऊं कि भी जिस तरीके से ये काम चल रहा है, लगता है कि भी इंशाल्लाह एक साल 1.5 साल के अंदर ये मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि जल्द ब जल्द जो है जो भी इन्वेस्टर्स कहें, जो भी विक्टिम्स कहें, उनको जो है उनका माल मिल जाए, या फिर जो है उनके साथ आसानी हो, और जो भी इसके अंदर जो मुजरिम कहें उन्हें जो सजा हो, ये उम्मीद भी है और दुआएं भी हैं। इसके साथ साथ हम ये भी बात वाज़ेह करना चाहेंगे, जो भी इसके अंदर सही मुजरिम है, वाकई जो जिन्होंने जुर्म किया है, वाकई जिन्होंने लोगों के जज्बात से, जो लोगों के माल और उनके हालात से जो खेला है, उन्हें जो है सज़ा कानून देगा। और इसी के साथ साथ एक उम्मीद भी जो है गालिबन जितनी जल्दी हो सके अगर ये मामला सुलझ जाता है, तो आप लोगों को, इन्वेस्टर्स को एक राहत मिलेगी। जैसे ही नया अपडेट हमारे सामने आता है, हम बिल्कुल जो आपके सामने रखेंगे। आज की आवाज़ के साथ बने रहें ताकि ताज़ा तरीन जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाएँ।